नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए स्टार प्रचारकों के दौरे जारी। प्रधानमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता नरेंद्र मोदी का कल कोटपूतली दौरा प्रस्तावित। मानव अंग प्रत्यारोपण की फर्जी एनओसी जारी करने के मामले में एसएमएस अस्पताल के सहायक प्रशासनिक अधिकारी निलंबित। प्रदेश में शीतलाष्टमी परंपरागत तरीके से मनाई गई। विभिन्न स्थानों पर मेलों के आयोजन। और राज्य में कुछ स्थानों पर हुई बारिश के बाद गर्मी से थोड़ी राहत। दिन का तापमान 40 डिग्री से नीचे आया। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में लोकसभा चुनाव प्रचार के तहत स्टार प्रचारकों के दौरों की कड़ी में कल प्रधानमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता नरेंद्र मोदी का जयपुर ग्रामीण के कोटपूतली का दौरा प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री की सभा को लेकर पुलिस और प्रशासन अलर्ट मोड पर है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में तैनात एसपीजी ने कोटपूतली में मोर्चा संभाल लिया है। इस बीच वरिष्ठ भाजपा नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज जोधपुर के रातानाड़ा में जोधपुर लोकसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं की बैठक ली। बैठक में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, जोधपुर से पार्टी प्रत्याशी गजेंद्र सिंह शेखावत, पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने अभूतपूर्व आर्थिक प्रगति की है। मैं आज मोदी गारंटी आपको बताने आया हूं। मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री कर दो, भारत तीसरे नंबर का अर्थतंत्र बन जाए। दुनिया भर में भारत को मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाने का काम, स्टार्टअप का भंडार डालने का काम। देश भर में से हर रोज हजारों की संख्या में पेटेंट रजिस्टर हो रहे हैं और युवाओं को नई नई नौकरियां मिली है। भारतीय जनता पार्टी की चुनाव घोषणा पत्र समिति की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। समिति ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी के घोषणा पत्र पर विचार विमर्श किया। 27 सदस्यीय समिति की पहली बैठक वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई। राज्य में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए नामांकन पत्र भरने के लिए अब केवल 3 दिन का समय बाकी है। इस चरण में 4 अप्रैल तक नामांकन पत्र भरे जा सकते हैं। 5 अप्रैल को पर्चों की जांच की जाएगी और उम्मीदवार 8 अप्रैल तक नाम वापस ले सकेंगे। इस चरण के लिए मतदान 26 अप्रैल को होगा। प्रदेश में मतदाता जागरूकता के लिए आज भी विभिन्न कार्यक्रम हुए। सांचौर जिले की भड़वल और भाटीप ग्राम पंचायतों में हुए शीतला सप्तमी मेलों में ग्रामीणों को वोट डालने का महत्व बताया गया। इस दौरान ग्रामीणों ने मतदान के लिए संकल्प पत्र भी भरे। श्रीगंगानगर में लोगों को वोट डालने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से मेहंदी, पोस्टर और रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। बूंदी में मतदाता जागरूकता कार्यक्रमों की श्रृंखला में आज राजकीय कन्या महाविद्यालय में नव मतदाताओं के साथ जागरूकता संगोष्ठी और स्वीप प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कृत कर 100% मतदान की शपथ दिलवाई गई। चूरू में जागरूकता रैली निकाली गई। भरतपुर में चित्रकला प्रतियोगिता हुई जिसमें बच्चों ने मतदान मेरा अधिकार विषय पर चित्र बनाए। इसके अलावा दुकानों और सार्वजनिक स्थानों पर मतदान के संदेश वाले पोस्टर लगाए गए। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आकाशवाणी समाचार जयपुर की ओर से मतदाता जागरूकता के लिए संदेश श्रृंखला चलाई जा रही है। इसमें श्रोता संदेश भेजकर आमजन को वोट डालने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। श्रोता अपने संदेश रिकॉर्ड कर या टाइप कर व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेज सकते हैं। चुनिंदा संदेशों को समाचार बुलेटिन में स्थान दिया जाएगा। इसी कड़ी में आज सुनिए जयपुर से हमारी श्रोता का संदेश।
मैं अभिलाषा पारेख जयपुर से आप सगड़ा सु अपील करूं कि वोट डालवा जरूर जाजो। म्हारा इन गीत रस आगे इणरी उणरी जिणरी भी इणरी उणरी जिणरी भी बने चाहे सरकार, पहली सगड़ा वोट करो थे योथा को अधिकार, आयो 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 लोकतंत्र को सबसे बड़ो त्योहार। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। राज्य सरकार ने मानव अंग प्रत्यारोपण की फर्जी एनओसी जारी करने के मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए एसएमएस अस्पताल के सहायक प्रशासनिक अधिकारी गौरव सिंह को निलंबित कर दिया है। इससे पहले इस संबंध में चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव शुभ्रा सिंह के नेतृत्व में उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई। उन्होंने अंग प्रत्यारोपण की फर्जी एनओसी देने के प्रकरण में तुरंत कार्रवाई करने और उच्च स्तरीय कमेटी से प्रकरण की जांच करवाकर 15 दिन में रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस प्रकरण को लेकर सरकार पूरी तरह गंभीर है। बैठक में एसीबी के डीजी राजीव शर्मा ने बताया कि ब्यूरो ने इस संबंध में तुरंत कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया है और उनके कार्यालय की तलाशी लेकर महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद किए हैं। साथ ही उनके कार्यालय से इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी जब्त किए गए हैं। इस बीच भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के डीआईजी डॉ रवि प्रकाश ने बताया कि ब्यूरो द्वारा इस मामले में जयपुर के अन्य अस्पतालों में भी तफ्तीश की जा रही है। आने वाले कुछ दिनों में उन सभी डॉक्यूमेंट्स को खंगाला जाएगा। कौन कौन हॉस्पिटल्स इस पूरी चीज के बेनिफिशियरीज रहे हैं उनको नामित किया जाएगा और हमारी मल्टीपल टीम्स अलग अलग हॉस्पिटल्स के रिकॉर्ड्स को एग्जामिन करके और कहां पे कितनी फर्जी एनओसीज गई हैं, कितनी सर्जरीज हो चुकी हैं, कितनी पेंडिंग है, इस सब पे आगे हमारे एक्शन प्लान रहेगा। अंग प्रत्यारोपण जैसी पवित्र चीज को में होने वाली अनियमितताओं को, इस रैकेट को, इस अनियमितताओं को हम उजागर करने में सफल हुए हैं। आने वाले समय में और अनुसंधान से जो बातें आएंगी वी विल कीप ऑन अपडेटिंग। प्रदेश में आज मलेरिया क्रैश कार्यक्रम शुरू हुआ। इस कार्यक्रम के दौरान 14 मई तक घर घर सर्वे कर मच्छरों की रोकथाम के लिए प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान लोगों को साफ सफाई और मच्छर जनित रोगों के बचाव के प्रति जागरूक किया जाएगा। क्रैश कार्यक्रम के लिए चिकित्सा विभाग ने विभिन्न टीमें गठित की हैं। जैसलमेर के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में आज से भारतीय वायुसेना का युद्धाभ्यास गगन शक्ति आयोजित किया जा रहा है। 10 दिन के इस युद्धाभ्यास में देश के सभी वायुसेना स्टेशन भाग ले रहे हैं। इसमें तेजस, राफेल, सुखोई 30, जगुआर, ग्लोब मास्टर, चिनूक, अपाचे, प्रचंड सहित कई लड़ाकू विमानों का प्रदर्शन होगा। राजभवन जयपुर में आज ओडिशा स्थापना दिवस मनाया गया। राज्यपाल कलराज मिश्र ने इस दौरान ओडिशा के स्थानीय लोगों से संवाद कर उन्हें स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी। श्री मिश्र ने कहा कि ओडिशा समृद्ध पारंपरिक विरासत के साथ जीवंत संस्कृति वाला प्रदेश है। राज्यपाल ने इस राज्य के समृद्ध अतीत को याद करते हुए भविष्य के विकास के लिए सतत प्रतिबद्ध होकर काम करने पर जोर दिया। प्रदेश में आज शीतलाष्टमी परंपरागत तरीके से मनाई गई। इस मौके पर महिलाओं ने सज धज कर मंदिरों में ठंडे पकवानों का शीतला माता को भोग लगाया। टोंक जिले के ऐतिहासिक शीतला माता मंदिर में माता शीतला की विशेष झांकी सजाई गई। केकड़ी में शीतला माता मंदिर में आकर्षक रोशनी की गई। शीतलाष्टमी पर राज्य के विभिन्न स्थानों पर मेले भी भर रहे हैं। जयपुर जिले के चाकसू में शील की डूंगरी स्थित शीतला माता मंदिर में मेला आयोजित हो रहा है। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। जयपुर के चाकसू में सील की डूंगरी स्थित शीतला माता मंदिर में आज शीतला माता का 2 दिवसीय भव्य मेले का आयोजन हुआ। बताया जाता है कि यह मंदिर करीब 500 साल पुराना है और शीतला माता को चेचक की देवी भी कहा जाता है। श्रद्धालु माता के दरबार में ढोग लगाकर मनोकामना की प्रार्थना की है। मेले के अंदर राजस्थान की अनूठी रंग बिरंगी संस्कृति भी देखने को मिली है। लोग यहाँ पर रंग बिरंगी पोशाकों के साथ में पहुंचे हैं। साथ ही कई प्रकार के यहाँ पर खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया गया। मेले को सुरक्षित संपन्न करवाने को लेकर के पुलिस और प्रशासन की तरफ से यहाँ पुख्ता इंतजाम किए गए। पुरुषोत्तम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, जयपुर ग्रामीण।
बालोतरा जिले के कानाना में भी मेला आयोजित किया जा रहा है। जालौर में भी शीतला माता का मेला भरा। उधर सलूम्बर जिले के परसाद क्षेत्र में शीतला सप्तमी पर आदिवासी नेजा लूटने की परंपरा निभाते हैं। और अब मौसम। राज्य में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश के बाद गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। प्रदेश में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ गया है और ज्यादातर जगह दिन का पारा सामान्य से नीचे चल रहा है। पिछले 24 घंटों में सबसे ज्यादा 39 डिग्री सेल्सियस तापमान फलौदी में रिकॉर्ड किया गया। राजधानी जयपुर में अधिकतम तापमान 36.2 डिग्री दर्ज हुआ। मौसम विभाग ने कहा है कि आने वाले 1-2 दिन में तापमान में किसी विशेष बदलाव की संभावना नहीं है। इसके बाद दिन के तापमान में 2 से 4 डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है। इस बीच चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग ने भीषण गर्मी और लू से बचाव के संबंध में एडवाइजरी जारी की है। जोधपुर जिले के सालावास में आज डंपर की चपेट में आने से मोटरसाइकिल पर जा रहे 3 युवकों की मौत हो गई। डंपर को ओवरटेक करने के दौरान मोटरसाइकिल स्लिप होकर डंपर के नीचे आ गई, जिससे तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। हनुमानगढ़ में एक निर्माणाधीन मकान की छत गिरने से मलबे में दबकर एक महिला की मौत हो गई। दुर्घटना में 3 लोग घायल हो गए। नगर परिषद सभापति सुमित रिणवा ने पीड़ित परिवार को 50,000 रूपये की आर्थिक सहायता मुहैया करवाई है। तेल विपणन कंपनियों ने देश भर में 19 किलो वाले वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर के दाम कम कर दिए हैं। इनमें अलग अलग शहरों में 30 से 32 रूपये तक की कटौती की गई है। दिल्ली में वाणिज्यिक सिलेंडर की कीमत 1,795 रूपये से घटकर 1,764 रूपये हो गई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए स्टार प्रचारकों के दौरे जारी हैं। प्रधानमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता नरेंद्र मोदी का कल कोटपुतली दौरा प्रस्तावित है। मानव अंग प्रत्यारोपण की फर्जी एनओसी जारी करने के मामले में एसएमएस अस्पताल के सहायक प्रशासनिक अधिकारी को निलंबित कर दिया गया है। प्रदेश में शीतलाष्टमी परंपरागत तरीके से मनाई गई। विभिन्न स्थानों पर मेले भरे। और राज्य में कुछ स्थानों पर हुई बारिश के बाद गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। दिन का तापमान 40 डिग्री से नीचे आ गया है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।